यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की चौथे चरण के महावैक्सीनेशन की शुरुआत। 100% टीके लगाने का रखा लक्ष्य। किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ किसान यूनियन का भारत बंद, कांग्रेस ने दिया समर्थन। भोपाल में एसपी डीएसपी की दबंगाई आई सामने, शिकायत करने आए सिपाही को जमकर पीटा। खंडवा में हुई कार और बाइक की भिड़ंत, कार हुई जलकर खाक, 3 घायल, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र में मीर भोज की जाति को लेकर विवाद, गुज्जर और छत्री आमने सामने। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गुफा मंदिर में महावैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। यह मध्य प्रदेश का चौथा महावैक्सीनेशन अभियान है। मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग 100% लोगों को पहला डोज लगाने पर फोकस कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक अभी भी मध्य प्रदेश में करीब 70 लाख लोगों को नहीं लगा है पहला डोज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथे चरण के महावैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार ने पहला डोज नहीं लगाने वाले लोगों को चिन्हित कर लिया है। मध्य प्रदेश में करीब 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना है। अभी मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से सिर्फ इंदौर, भोपाल और हरदा में 100% को पहला डोज लगा है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने महावैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए प्रभारी मंत्रियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। आज वैक्सीनेशन महाअभियान प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश में अब तक कल की स्थिति तक 6 करोड़ 11 लाख 23,864 डोज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं। पहला डोज 4 करोड़ 70 लाख 86,192 को और दूसरा जो डोज अभी 1 करोड़ 40 लाख 37,672 भाई बहनों को लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ भारत बंद के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में भोपाल की करौद किसान मंडी में शामिल होंगे। वे 2 दिन तक मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की साफ बात है, एमएसपी के लिए कानून लाइए और ये तीनों कानून वापस लीजिए। एक बार में सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। 10 महीने से आपने किसानों को घर द्वार छोड़ाकर आपने वहां पर रखा हुआ है और उसके बावजूद भी आप इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपसे हमको ये उम्मीद नहीं थी। खंडवा में युवाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। शहर की सड़कें गड्ढों में बैठकर इन युवाओं ने अपना विरोध जताकर प्रशासन से इन गड्ढों को भरने की मांग की। खंडवा में बारिश के बाद सड़कों पर जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। शहर के युवाओं ने ओवरब्रिज में हुए गड्ढे में बैठकर सड़कों के गड्ढे भरने की मांग की है। प्रदर्शनकारी करीब आधा घंटा शहर के गड्ढों में जल्दी भरो गड्ढे के नारे लिखी तख्तियां लेकर बैठे हैं। उन्होंने इससे लगातार दुर्घटनाएं बढ़ने पर नाराजगी जताई है। इसी दौरान लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। पुलिस प्रशासन द्वारा जल्दी गड्ढे भरने का भरोसा दिलाने के बाद युवाओं ने प्रदर्शन खत्म किया। आज जो है खंडवा में नित्य नए प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ चुनावी वादों को लेकर के तैयारियां कर रही है, इनके बड़े बड़े नेता शहर में आते हैं और ये रोड ब्लॉक करके यहाँ से निकलते हैं सायरन मारते हुए। आज जब कुछ खंडवा के युवा समाज सेवी और बैठे
तो प्रशासन ये समझाइश देने आ गया कि आप रोड ब्लॉक मत करिए। अरे भाई, ये शहर की जनता जो परेशानी भुगत रही है, ये जो गड्ढे ब्रिज के ऊपर हो रहे हैं, रामेश्वर वार्ड में हो रहे हैं, आनंद नगर में हो रहे हैं, शास्त्री नगर में हो रहे हैं, आपकी पुलियाओं पे हो रहे हैं, इनको भरने की जवाबदारी किसकी है? तो इनको भी मैंने बिल्कुल आश्वासन दिया है, इनकी बात बिल्कुल जेन्युइन अधिकारी तक पहुंचा दूंगी। और डेडलाइन किसी भी चीज़ की नहीं होती है, वह है ना पूरे प्रयास रहेंगे कि 100% का काम हो जाए। खंडवा के खालवा ब्लॉक के पास एक कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। कार बाइक को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे जा गिरी, जिससे कार में आग लग गई। बाइक सवार 3 लोगों को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद कार में सवार लोग भाग गए। खालवा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खालवा में एक कार ने मोटरसाइकिल से सवार दंपति को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार ने कार को तेज गति से भगाने की कोशिश की। इस दौरान खेत में पलटी खा गई और कार में आग लग गई। लोग कार तक पहुंच पाते इससे पहले कार में सवार लोग भाग गए। करीब आधे घंटे में कार पूरी तरह जल गई। घटना की जानकारी देते हुए खालवा थाने में पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें खंडवा जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं कार में सवार लोग लापता। ग्राम देवली कला में एक कार चालक द्वारा, जिसका क्रमांक MP 12 CA 8668 है, उसने चालक ने तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जो मौके पर गंभीर हालत में पड़े हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और ये भी देखा कि वहां पर कार एक्सीडेंट के कारण जल गई थी, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। तीनों घायलों को तत्काल 100 डायल से खालवा अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर चोटें होने के कारण तीनों को खंडवा रेफर किया गया है। नो डाउट ये ब्रिज के ऊपर जो गड्ढे भरे हुए हैं, इससे दिक्कत तो होती है। तो इनको भी मैंने बिल्कुल आश्वासन दिया है, इनकी बात बिल्कुल जेन्युइन अधिकारी तक पहुंचा दूंगी। और डेडलाइन किसी भी चीज़ की नहीं होती है, वह है ना पूरे प्रयास रहेंगे कि 100% का काम हो जाए। और जेन्युइन प्रॉब्लम है कि रोड के गड्ढे भरने ही चाहिए, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, कोशिश करेंगे करा ही लेंगे एक आध दिन। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर ग्वालियर और मुरैना में 2 वर्गों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। सम्राट मिहिर भोज के विवाद मामले में दोनों पक्षों के 50 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। सम्राट को अपनी अपनी जाति और वंश बताकर गुज्जर और क्षत्रिय आमने सामने आ गए हैं। मुरैना में सड़क जाम के बाद बानमौर में 12 से अधिक युवकों ने रात को मुरैना व ग्वालियर के बीच चलने वाली बसों में तोड़फोड़ की, जिससे सवारियां जान बचाने के लिए चीखने लगी। 3 दिन से मुरैना में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर अभी भी हाथ खाली हैं। वर्ग संघर्ष की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी 3 दिनों तक मुरैना में स्कूल व कोचिंग संस्थान बंद कर रखने का आदेश जारी कर दिया है। मुरैना जिला प्रशासन को इस बात का अंदेशा हो गया है कि वर्ग संघर्ष भड़क सकता है, लिहाजा आनन फानन में देर शाम जिला प्रशासन ने एक आदेश निकालकर जिले के स्कूल व कोचिंग संस्थानों को 3 दिन के लिए बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। जो समुदाय हैं उनकी मैंने कलेक्टर साहब ने एक शांति समिति की मीटिंग भी बुलाई है और जो घटना बामौर में हुई है, बसों में जो बच्चे हैं उन्होंने पत्थरबाजी किया, उस पर त्वरित एक्शन लेते हुए उसमें FIR दर्ज की है। लोग भी चिन्हित हो गए हैं, उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। सर कल रात को भी हुआ था, वही मैं बता रहा हूँ। वही सुबह से रात भर से पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और कुछ जो 2-3 लड़के थे वो झाड़ी में से आए और पूरा हाईवे बहुत बड़ा है, उसके कारण एक घटना हुई और अभी भी सारा फोर्स वहाँ पे लगा हुआ है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रहा है। कोचिंग बंद करा दी, लेकिन धारा 144 क्यों नहीं लगा? नहीं, धारा 144 अभी कलेक्टर साहब ने लगा दी है। खंडवा जिले की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पटाखे से भरा पिकअप वाहन जब्त किया है। करीब 1 लाख रुपए से अधिक कीमत के 32 पेटी पटाखे बरामद हुए हैं, जो बुरहानपुर से मुंदी जा रहे थे। पुलिस ने वाहन मालिक के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर,
सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि पत्रकारिता देश का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है आज़ादी के समय से लेकर आज तक। और पत्रकारिता का ये दायित्व बनता है कि वह मध्य प्रदेश के और देश के सही मुद्दों को उठाए। चूँकि यह चैनल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा। और मेरा निवेदन भी है कि आप सच को दिखाने का कार्य करेंगे। और यू भारत को हम युवा साथी पुनः बधाई देते हैं। पिंकी मुदगल, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी के पद पर तैनात रामजी श्रीवास्तव और महिला डीएसपी एक कांस्टेबल को मारने का मामला सामने आया है। मारपीट का आरोप लगाने वाले सिपाही की तैनाती महिला डीएसपी से यहां ड्राइवर के रूप में थी। भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में रहने वाले सिपाही भूपेंद्र सिंह ने एसपी और महिला अधिकारी पर बंद कमरे में पीटने का आरोप लगाया है। हबीबगंज पुलिस थाने में दी गई लिखित शिकायत में चालक के पद पर कार्यरत कांस्टेबल ने कहा कि वो महिला डीएसपी का लंबे वक्त तक ड्राइवर था। उन्होंने किसी बात पर उसका मोबाइल और बैग रख लिया था। 5 दिन पहले वो इसकी शिकायत लेकर एसपी हेडक्वार्टर पहुंचा तो महिला डीएसपी और एसपी ने उसे मारपीट की। दोनों अधिकारियों ने उसे धमकी भी दी कि इस विषय में शिकवा शिकायत करने पर सस्पेंड कर जेल पहुंचा देंगे। हालांकि दोनों अधिकारी खुद को निर्दोष बता रहे हैं और सिपाही पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। माणकमणि कुंवर मैडम क्या पिछले लगभग 1 साल से पदस्थ हूँ। मैं रूटीन ड्यूटी पर पहुंचा 22 तारीख को सुबह। मेरे साथ तो उस रोज मेरे पास मारपीट की गई शाम को। डीएसपी हेडक्वार्टर माणकमणि कुंवर और एसपी हेडक्वार्टर भोपाल था। क्यों मारा तुम्हें? बेवजह। आजाद भारत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सशस्त्र सीमा बल भोपाल के 40 जवान भोपाल से साइकिल रैली निकालते हुए 1 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। भाईचारे का संदेश लेकर निकली ये यात्रा रविवार को ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में साइकिल रैली में शामिल जवानों की प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने अगवानी की। आईजी राजेंद्र बुमला के नेतृत्व में लगभग 900 किलोमीटर का सफर साइकिल चलाते हुए ही तय करने वाले जवानों ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर उनका नमन किया। यहां उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी शामिल हुए। बाद में ऊर्जा मंत्री ने जवानों की साइकिल रैली दिल्ली के लिए रवाना की। हम लोग भोपाल से रैली निकाली है और दिल्ली तक जाएंगे, लगभग 900 किलोमीटर का फासला तय करके। 19 तारीख को हम लोग चले थे भोपाल से और रास्ते में विदिशा, दतिया, बबीना, झांसी और अभी यहाँ रुक रहे हैं हम। राजधानी भोपाल के शाहजहांबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 वर्षीय नाबालिग के साथ पड़ोस में रहने वाले 55 वर्षीय बुजुर्ग ऑटो चालक ने जबरन दुष्कर्म किया। शाहजहांबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रविवार को यह मामला तब उजागर हुआ जब 12 वर्षीय नाबालिग ने अपनी मां के साथ जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पड़ोस में रहने वाले ऑटो चालक पर प्रलोभन देकर बलात्कार किया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसके पिता का दोस्त है और पिता के निधन के बाद 1 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विगत दिवस एक अल्पवयस्क बच्ची ने रिपोर्ट दर्ज कराई अपनी मां के साथ में आके। एक व्यक्ति उसको विश्वास में लेकर उसके साथ बलात्कार किया है और वो बच्ची काफ़ी छोटी है। तो हमने धारा 376 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है, आरोपी को गिरफ्तार। बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत खकनार खुर्द में 2 सालों से अधिक समय से 2 लाख रुपये से बनने वाला सभा मंडप सरपंच सचिव की लापरवाही से अधूरा पड़ गया है। ग्रामीणों ने कार्य पूरा करने की मांग की है।
बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत खकनार खुर्द के करदली रैयत गांव में सभा मंडप बनाने के लिए अक्टूबर 2019 को जिला योजना व विधायक निधि से 2 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। पंचायत ने निर्माण पर अब तक 1,15,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, लेकिन 2 वर्षों से अधिक का समय बीतने के बाद भी सभा मंडप निर्माण अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों ने सभा मंडप का कार्य पूरा करने की मांग पंचायत से की है। ग्रामीणों का कहना है कि सभा मंडप पूरा बनाने के लिए कई बार सीईओ को शिकायत भी की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं सरपंच अशोक पटेल का कहना है कि कार्य में कुछ अड़चन आने के कारण निर्माण अधूरा रह गया है। ये सभा मंडप 2 साल हो चुके हैं ना। हाँ। 2 साल से इसका कॉलम खड़े कर दिए और जो अच्छे टीन सेट डले हुए थे उसको हटाकर ये करे है, तो आप ये कोई विधायक नीति बोलते हैं। उस योजना में उन्होंने बनाया है, तो हमने पहले भी शिकायत दी थी सीओ साहब को जब ठेके में दे रहे थे इसका। अच्छा। तो हमने बोला कि ठेके में मत दो, हम गाँव वाले सब इसका सभा मंडप का काम हम करेंगे। हाँ। तो इन लोगों ने नहीं उसको ध्यान नहीं दिए, सीओ साहब भी नहीं दिए। खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा ने क्षेत्रीय दौरे के दौरान खजुराहो एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक ली। उन्होंने राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। जो विमानपत्तन अधिकारियों के साथ में सांसद जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है परशुराम जी, उसमें हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि कनेक्टिविटी टू खजुराहो फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम कोलकाता, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, जो खजुराहो छूते हुए और फिर काठमांडू जाती थी IC 407 और 408, उसके बारे में चर्चा। भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से 16 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस ने गोताखोरों की टीम की मदद से लाश को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।